हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आ जाएं, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। थोड़ा आज आधा घंटा क्लास लेट हो गई है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो करते हैं, कोई बात नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपकी होगी ही होगी। हाँ जी, आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है डियर फ्रेंड्स, वो रहने वाली है किसके ऊपर? पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। ठीक है जी, किसके ऊपर रहने वाली है? पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। ये भी किसके ऊपर रिलेटेड क्लास है? जैसे मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड है ये भी क्लास, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है, वैसा ही काम ये करती है। हेलो जी, हेलो, मोस्ट वेलकम है सभी का क्लास के अंदर। तो क्लास को लाइक शेयर कर दें सभी बच्चे, जल्दी जल्दी क्लास के अंदर आ जाएं। ठीक है जी, सभी बच्चे क्लास के अंदर आ जाएंगे जल्दी जल्दी। बाकी सब कहाँ गए? तो मैं बोल देता हूँ क्लास के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने कल वाली जो क्लासेस थी, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो सारी कवर कर ली हैं? तो मुझे बता दो एक बार। अगर किसी ने नहीं कवर की तो वो पुरानी क्लासेज आप कवर कर लेना। और रात को आपको पता है 9 बजे आपकी 9 PM के ऊपर आपकी कौन सी क्लास होती है? पेपर 1 की होती है, जिसके अंदर MCQ, एक्सपेक्टेड MCQ आपके चल रहे हैं। तो उस क्लास के अंदर भी आना मत भूलना। तो जल्दी जल्दी एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है जी, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। हेलो जी, हेलो, सभी का मोस्ट वेलकम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, चलो करते हैं स्टार्ट। ओके ओके, HSC सेंटर, हेलो 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 जी, हेलो, मोस्ट वेलकम है आपका। और सभी का मोस्ट वेलकम है जी। क्लास को लाइक शेयर कर दें आप, और अपने अपने फ्रेंड लोगों को बुला लें। देखो, पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 से 4 क्लासेस मैंने पढ़ा दी हैं, और उससे पहले ये क्लास नंबर आपकी 9th है, ठीक है। इससे पहले 8 क्लासेस मैंने पढ़ा दी हैं। तो 3 से 4 क्लासेस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने अभी अभी पिछले 3-4 दिन से मैंने आपको ये स्टार्ट करवाया है, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था? नेशनल एक्शन प्लान वाला आपको पढ़ाया था, ठीक है। जिसने वो कवर नहीं किया तो वो सभी बच्चे अपना अपना कवर कर लें, ठीक है। जिसके अंदर आपको NAPCC आपको पढ़ा दिया। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा दिया। फिर आपको मैंने पढ़ाया था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। आज पेरिस वाला पढ़ा रहा हूँ। कल मैं आपको रियो समिट पढ़ाऊंगा, ठीक है, रियो समिट के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ बायोडिवर्सिटी, फिर पूरे का पूरा आपका एकदम 0 लेवल से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग सारी क्लासेज कवर कर लेना। फिर मैं आपको क्या करवाऊंगा इसके बाद फिर मैं आपको जो आज 50 MCQ करने वाले हैं, किसके ऊपर? पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे 9 PM एक्सपेक्टेड MCQ होंगे। फिर मैं सभी के ऊपर, पूरी टोटल यूनिट के ऊपर आपको जितने भी MCQ बनेंगे, इसके सारे के सारे एक क्लास के अंदर मैराथन लेकर के पूरे कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो जो जो बच्चे आ चुके हैं क्लास के अंदर, प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, आप लोगों के लिए वेट कर रहे थे। तो करें फिर क्लास को स्टार्ट। उससे पहले ये सारी क्लासेज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिल जाएंगी। आप इनको एक बार जरूर देखना। 8 घंटों की मैराथन है ये। रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, HRM है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, एक्सपेक्टेड MCQ है, 1000 MCQ सीरीज है। इसी तरीके से बहुत सारी आपको क्लासेज हैं। मार्केटिंग वाली क्लास मैंने करवा दी थी, कर दूंगा मैं शेयर, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर कर दें प्लीज, सभी बच्चे क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो करते हैं फिर स्टार्ट क्लास को। देखो, पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट आपका किस तरीके का एग्रीमेंट है? इसके अंदर करंटली 197 या 196 के आसपास आपके मेंबर हैं, ठीक है। ओके ओके, हाँ यशमिन, आप पहले आते थे, अभी नहीं आते हो आप। तो डेली आया करो, तभी आपको फायदा होगा क्लास के अंदर, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट वाज अडोप्ट बाय द, मतलब उस टाइम पर अगर मैं बात करूं तो 194
के आसपास थी, 192 के आसपास थी। आज इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो 197 कंट्रीज जो आपकी हैं जो इसके अंदर हैं। किसके अंदर? पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट की अगर मैं बातचीत करूं तो आपको पता है कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो आपकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज वाला था ना आपका, उसकी बात करते हैं। उसकी कोप, COP कोप, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अगर मैं बात करूं 21, तो प्लीज सभी बच्चे नोट कर लें, सभी बच्चे इस चीज को नोट कर लें कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो उसकी कोप 21, उसकी कोप 21 की बात करते हैं। कौन सी क्लास बोल रहे हो आप उर्मिला? कौन सी क्लास बोल रहे हो, फ्री या पेड वाली? तो एक बार इस पे ध्यान दे दो, आप बाकी ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे आपके लास्ट के अंदर जरूर मैं आपको सॉल्व करके जाऊंगा। तो यो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी 21 वाली पार्टीज हैं। इसको ये आया कब था आपका? ये आया था आपका अगर मैं बोलूं तो ये आपका 4 नवंबर 2016 को इफेक्ट के अंदर आया था, 12 दिसंबर 2015 के अंदर। ये ना 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2015 इसके बीच में इसकी सारी की सारी जो वर्क था ना उसका किया गया था। मतलब जो कोप थी आपकी 21 वाली कोप थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ वाली, ठीक है, वो आपकी जो कोप थी वो ना 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक आपकी चली थी, जिसके बीच में आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो सेटअप किया गया था। किसके बारे में? पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो इसका जो फोरस था वो आपका 4 नवंबर 2016 के अंदर आया था। और इसको साइंड अगर मैं कहूं तो इसको साइन कब किया था? इसको साइन 22 अप्रैल 2016 में किया था। मतलब जो टोटल इसकी कंट्री थी उन्होंने सभी ने इसको साइन कब किया था? वो किया था 22 अप्रैल 2016 के अंदर किया था, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन फंक्शन था एग्रीमेंट का वो क्या था? द एग्रीमेंट एंड्स करता था रिड्यूस द मिटिगेशन ग्रीन हाउसेज एमिशन। अब मैंने कल आपको पढ़ाई थी 6 टाइप की ग्रीन हाउसेज गैस, ठीक है। तो वही सारी गैसेज है आपकी इसके अंदर आएंगी, क्योंकि जो आपका कोप है ना, कोप कौन से वाला था कल जो मैंने पढ़ाया था? याद है किसी बच्चे को? कल वाला कोप जो कितने वाला कोप था? कल वाला था जो आपका, जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कल कौन सा पढ़ाया था? याद है किसी को? जो आपका कल कोप पढ़ाया था वो कौन से वाला कोप था? हाँ, कोप थर्ड, ठीक है, कोप थर्ड, ठीक है, कोप थर्ड था आपका कल वाला जो क्योटो प्रोटोकॉल है। उसी के आगे आगे देखो कोप 21 मीटिंग की गई, 21 के अंदर आपका पेरिस एग्रीमेंट आया, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो आपके कोप 3 वाले या बहुत सारी जो गैस आपकी ग्रीन हाउसेस गैसेस थी वो आपकी थी, उनका मिटिगेशन और रिडक्शन करना था, रिड्यूस करना था उसको, उसके ऊपर सेम एज वर्क करता था। जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था वो कब तक था आपका? 2020 से पहले पहले का था जो भी काम है। अब 2020 के बाद अगर आपने अच्छे से वर्क करना है तो भाई उसके लिए आप लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बातचीत की थी। अब बिफोर कोप 21 इन पेरिस एग्रीमेंट, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी बहुत सारी चीजें थी। अब यहां पर ना एक सभी कंट्रियों ने मिलकर के एक नेशनल डिटर्मिनेट कंट्रीब्यूशन, जिसको क्या बोला जाता है? NDCS बोला जाता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर वाज द मार्क्ड शिफ्ट इन द कमिटमेंट फ्रॉम द वेरियस कंट्री। और सभी के बारे में अलग अलग मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि हर कंट्री जो ग्रीन हाउसेज गैसेज है आपकी, वो GHG गैसेज हैं जो आपकी, वो हर कंट्री अपने अपने तरीके से यूज करती है, अलग अलग यूज करती है। क्योंकि आपको पता है कि हर कंट्री के अंदर क्या होता है, अलग अलग उनका इन्वायरमेंट होता है और अलग अलग तरीके से वो क्या करती हैं, काम करती हैं। तो वही सारी बात यहां पर बोली गई है कि आप लोगों के पास ना क्या
होता था यहाँ पर पूरे का पूरा जो सिस्टम है आपका वो इन्हीं डिफरेंट लेवल पर काम करता था कि हर कंट्री अलग अलग तरीके से अपना क्या करती थी, वर्क यहाँ पर करती थी, क्योंकि सभी देश इक्वली जो ग्रीन हाउसेज गैसेज है उनका यूज नहीं करते थे, सभी जो कंट्री हैं अलग अलग इनका यूज करते थे। उसके हिसाब पर आपका नेशनली डिटर्मिनेट कंट्रीब्यूशन जो आपका सिस्टम है उसको बनाया गया था। इंडिया वाज, यहां पर इंडिया भी क्लब्ड हुई थी इन द ग्रुप ऑफ अमर्जिंग इकोनॉमी एंड इंडिया लीव्ड अप द, मतलब इन लोगों ने, इंडिया वालों ने भी ये चीज के ऊपर ध्यान दिया कि अपना जो क्लाइमेट चेंज है उसको ट्रैक करने के लिए जो नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर भाग लिया इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इन 2017 के अंदर अगर मैं बात करूं तो इन लोगों ने, यूएसए का प्रेसिडेंट था उसने अनाउंसमेंट किया था इंटेंट टू द विड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट्स। किसकी बात की थी उन्होंने, विड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट, कि उन्होंने अपने इरादे के साथ हट गए थे, ठीक है, यूएसए। और वो किसमें से भी हट गए थे, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि यार ये जो बड़ी वाली कंट्री है ना, बड़ी वाली जो कंट्री हैं ये सारी की सारी ज़्यादातर ग्रीन हाउसेस का यूज़ करती हैं। और कल मैंने क्योटो प्रोटोकॉल में भी आपको समझाया था ये वाली चीज़ आपकी क्या थी, उसके अंदर वर्क करती थी, और इन्होंने क्या किया था, हट गए थे। लेकिन फिर आपका विड्रोवल बिकेम ऑफिशियल, अगर 4 नवंबर 2020 की बात करूं तो आफ्टर द चेंजिंग प्रेसिडेंसी यूएसए ने अगेन इसको 2021 में अभी ज्वाइन किया है। तो आप ना इस चीज को ध्यान में रखना सभी बच्चे कि 2021 के अंदर अमेरिका ने दोबारा से इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और ये पूछा जाएगा, जीआरएफ ऐसे नहीं लिया जाएगा, जीआरएफ के लिए ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि 2021 के अंदर यूएसए ने द्वारा पेरिस को क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। मोस्टली ह्यूमन एक्शंस एंड जो कंटेन जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेज, ठीक है, जो आपके कंटेनमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, ह्यूमन के एक्शन द्वारा, लाइक दैट कि आपकी ग्रीन हाउसेज गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है, मीथेन की बात करता है, जो भी आपकी ग्रीन हाउसेज इफेक्ट हैं, इसके इफेक्ट धीरे धीरे आपके एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आपकी हो रही हैं। इनको कम करने के लिए आपका पेरिस एग्रीमेंट के अंदर काम किया, जो 2020 के बाद ही सारी चीज़ों के ऊपर काम करेगा। बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउसेज जो गैस है आपकी वो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल भी किसके लिए था, आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए था, कि ग्लोबल जो वार्मिंग है आपकी उसको आप लोगों ने सही करना है। 16 के अंदर 2016 के अंदर टेम्परेचर आपका 1.3 था, और जो कि धीरे धीरे जाकर के आपका फ़ारेनहाइट अगर मैं बोलूं तो 2.3 के ऊपर तक बढ़ता जाता है, और ये आपका 2080 के आसपास का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, मतलब पहले के आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बहुत ही तेजी से ये चीज़ आपकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है, ये चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वही बात यहाँ पर आपकी क्या करी जा रही है, बोली गई है कि सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर वर्क करते हो, ठीक है। अब आगे देखो, आपका ये बोला गया कि ये एस्टिमेटेड डिफरेंस बिटवीन द 2 डे टेम्परेचर आपका 5 सेल्सियस आपका क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। पहले के जो आपका हिम युग था ना, पहले का जो आपका टाइम था, जो आइस वगैरह वो बहुत ही ज़्यादा पिघलती जा रही है, और 5 सेल्सियस आपका ज़्यादा हो चुका है। आजकल देखते हो कितनी ज़्यादा गर्मी है आपकी। जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर डार्क करो, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात, ठीक है। वो सारा काम है। ग्लोबल वार्मिंग एक डेंजर आपका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिस्टम है हमारे जितने भी पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे आपके बाकी सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उन सभी के लिए। अब ये डील करता है ग्रीन हाउसेज गैसेस को कम करने के लिए। इसके लिए यूनियन एक इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री कंस्टिट्यूट किया है, हाई लेवल मतलब एपेक्स बॉडी आपकी बनी है, जिसका क्या नाम है आपका, AIPA नाम है आपका, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करती है जो पूरे लेवल के ऊपर एपेक्स बॉडी आपकी ये काम करती है। इसके अंदर आप लोगों ने ऑन ट्रैकिंग कि ये आपका ऑब्लिगेट करता है सभी के ऊपर, ठीक है, कि आपको ग्रीन हाउसेज गैसेस को ट्रैक करना है, उसको कम
कम से कम करना है, ये वाले काम के ऊपर है, ये ट्रैक के ऊपर लेके आता है आपको। अब देखो जो पेरिस एग्रीमेंट है इसका फ्रेमवर्क 3 तरीके से काम करता है। एक तो काम करता है टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क, एक करता है कैपेसिटी बिल्ड फ्रेमवर्क, एक करता है ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। तो इन 3 ढांचों के ऊपर आपका काम करते हैं। ये पूछे जा सकते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के कितने फ्रेमवर्क हैं, तो आपको ये पूछा जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन के अंदर दिए जाएंगे। अच्छा, हाईलाइट तो यार सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मैं फालतू नहीं डालता हूं पीडीएफ में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल है जो आपका, वो आपका एक्सपायर हो जाएगा 2020 को। एक्सपायर मतलब हो चुका है, तो पेरिस एग्रीमेंट डील करेगा आफ्टर द 2020, जो बियॉन्ड आपका टाइम बचता है आगे तक का, तो उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर आपका काम करेगा, ठीक है। ये इसकी कुछ फुल फॉर्म होगी यार, ये इसकी के लिए है, मतलब कुछ नहीं, आपकी सेक्रेटरी वगैरह चेयरमैन बना है तो ये उसके ऊपर ही है, क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क होता है आपका, ये इसके ऊपर ही काम करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्या है आपका फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। इसको देख लेना, फुल फॉर्म यही मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ आपके और वर्क थे कि द टैक्स एग्रीमेंट इंक्लूड द प्रोविजन रिक्वायरिंग द डेवलपमेंट कंट्रीज। यहां पर आपको $100 बिलियन आपको एनुअली इकट्ठे करने हैं। बिगिनिंग जब आप 2020 की बात करते हो ना, जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, फ्लोर लेवल मतलब स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आप यहां से जो पेरिस एग्रीमेंट है इसकी जो अमाउंट है हर कंट्री के अंदर डेवलपमेंट की जाएगी 100 बिलियन, ठीक है, 100 बिलियन आप लोगों को यहां पर मिलेगा। और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, वर्क करना है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं पहले बोल रहा हूं, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप बच्चे घूम जाते हैं कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं था इतना कुछ। आप बुक के अंदर भी देखोगे ना तो आपको 2-4 चीजें देख के साइड में कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में जो चीजें आती हैं वो हमें नहीं पता होता कहां से आती हैं, तभी मैंने सारी चीजें ऐड ऑन की हैं इसकी, ठीक है। तो बिगिनिंग आपका कितना है, 100 बिलियन की बात करता है, जो आपको कंट्री को डेवलप करना है, किसके लिए, पेरिस एग्रीमेंट के लिए। ऑन 5 अक्टूबर 2016, ठीक है, यहां पर आपका एंट्री इनटू द फोर्स, ये आपकी क्या हुई थी, एंट्री हुई थी, फोर्स के अंदर आया था। वैसे ये 4 नवंबर 2016 के अंदर इसका फोर्स मिला था, लागू किया गया था। जो इसकी सारी सारी दलील्स वगैरह होती है ना, जो जिनके ऊपर ये काम करता है। गुड आफ्टरनून जी सभी को, मोस्ट वेलकम है। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे आए, उनका भी फायदा हो जाए, क्योंकि अगर आप लोग किसी का भला करते हो तो आपका भी भला होता है। आपका 100% जो बच्चे डेली क्लास लेंगे उनका नेट तो 110% क्लियर होगा, 1000% क्लियर होगा यार। इतना अच्छा कंटेंट, इतना सब कुछ पढ़ा रहा हूं जो आपको किसी बड़े प्लेटफॉर्म वाले भी नहीं पढ़ाते, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट ने कुछ अपनी डील्स की हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। और ये ना जो आपकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज है उसकी कोप नंबर 21 थी, ठीक है, इसके ऊपर वर्क करती है, इसके ऊपर वर्क करती है। और इसके मेन काम आपके थे कि रिड्यूस करना है, मिटिगेशन करना है किसको, ग्रीन हाउसेज गैसेस के एमिशंस को। एंड ये हमेशा काम करती थी कि आपको जो ग्लोबल टेम्परेचर है आपका वो ना 2% की रेट से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज को कम करना है आप लोगों ने, इसको क्या करना है, -2 तक लेके आना है, मतलब 2 तक बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और माइनस तक आपको क्या लेके आना है, इसको वापस लेके आना है। और जो आपके इंडस्ट्रियल लेवल होते हैं ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग। अगर मैं बोलूं तो 1.5 सेल्सियस के अकॉर्डिंग आपको लिमिट फिक्स करनी है कि हर जो इंडस्ट्री है वो 1.5 तक सेल्सियस तक क्या कर सकती है, एमिशन कर सकती है गैसेस का, उसके ऊपर नहीं कर सकती किसी भी देश की, ठीक है, उसके ऊपर आपको नहीं करना। और ये सपोर्टिव करती है जो आपका क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए आप सारे के सारे इफेक्टिव काम यहां पर करते हो। अब 2015 के अंदर आपका ये आया, इसको असाइन किया गया, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का एग्रीमेंट है जिसका एम था ग्लोबल लेवल के ऊपर GHG मतलब ग्रीन हाउसेस गैसेस को कम करना है। ये डील करता था चेंज, ये ना 29 नंबर का आपका आर्टिकल एग्रीमेंट था, प्लीज नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ये, कि जो पेरिस एग्रीमेंट है आपसे पूछा जाएगा वो क्लाइमेट चेंज के रूप में किस अनुच्छेद के अंदर क्या करता है, डीलिंग करता है अपनी एग्रीमेंट की। तो वो किसके अंदर करता है, वो किसके अंदर करता है भाई,
हेलो जी, हेलो इश्ता खत्री जी, और थैंक यू लता कटारिया। तो ये आपकी कहां तक करता है, ये 29 एग्री जो आपका क्या है आर्टिकल है उसके अंडर ये सारी की सारी क्लाइमेट चेंज की डीलिंग करता है। अब यहां पर जो मैंने पीछे बात बताई है आपको वही बात है, द एम, मेन एम आपका क्या है पेरिस एग्रीमेंट का, टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी वेल बिलो 2 सेल्सियस अबाउट द प्री इंडस्ट्री लेवल, कि आपको नीचे रखना है सतर, जो बढ़ता जा रहा है ना आपका टेम्परेचर, तो 2 सेल्सियस आपको क्या करना है नीचे लेके आना है उसको, हर मतलब जो आपका हर साल मैं बोलूं तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हर साल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है नीचे लेके आना है उस चीज को। उसके बाद बात करते हैं देयर हैव टू द एफर्ट टू द लिमिटेड टू द टेम्परेचर, लिमिट टू द टेम्परेचर इंक्रीज आपका होता जा रहा है, मतलब आपको पता है कि आप प्रयास कर रहे हो फिर भी आपका जो सीमित रखने वाला है आपको 2 सेल्सियस तक तो इसको नीचे लेके आना है, लेकिन 1.5 सेल्सियस तक आपको स्टेबल रखना है, इससे ऊपर आपको पहुंचने नहीं देना। अब एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट और बन जाता है कि पेरिस एग्रीमेंट को फ्रांस के अंदर क्या बोला जाता है, तो पेरिस एग्रीमेंट को एल अकॉर्ड डी पेरिस बोला जाता है। तो प्लीज नोट कर लें, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, नोट कर लें सभी बच्चे इस चीज को कि पेरिस जो एग्रीमेंट है बच्चे आपका, ठीक है, पेरिस जो एग्रीमेंट है उसका क्या नाम है फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर उसका क्या नाम है, तो फ्रांस के अंदर इसको एल अकॉर्ड डी पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया, हाँ हाँ, एल अकॉर्ड डी पेरिस के नाम से, ठीक है ना, तो ये वाला आपका है। उसके बाद यहां पर कुछ बातचीत की गई है पेरिस के द्वारा एग्रीमेंट के अंदर कि द टॉक्स अबाउट लिमिटिंग द, मतलब यहां पर आपको लिमिट बना के रखनी है किसकी, ग्रीन हाउसेस गैसेस की, उसकी जो मीटिंग है उसका जो एमिशन है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ट्रीज हैं, सोल्स हैं, ओशन एंड ये सारी जो नेचुरल चीज़ें आपकी दोबारा से आपको क्या करनी है पहले जैसी करनी है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने 2050 तक या 21 जो आपकी 2100 आएगा तब तक आप लोगों ने पूरा का पूरा ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उनको धरती से समाप्त कर देना है। और कल भी ये बात थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कि 2050 तक या 2060 तक आप लोगों ने पूरी चीजें खत्म कर देनी है, पर जो एग्रीमेंट था आपका क्योटो प्रोटोकॉल था वो आपका चलता तो रहता है लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी थी वो आपकी 2020 तक सीमित थी, आगे आपको काम करने हैं, कुछ कुछ उसमें काम बोले गए हैं, लेकिन अब आगे जो काम संभालेगा वो पेरिस एग्रीमेंट संभालता है, ठीक है। It also mentioned that need to review each country contribute the cutting emission every 5 years so scale, मतलब आपको हर 5 साल के बाद क्या करना होता है, कुछ कटिंग करनी होती है किसके अंदर, जो आपकी ग्रीन हाउसेस गैसेस है इसके एमिशंस के अंदर आपको कटिंग करनी होती है। कितने साल बाद बच्चे, एवरी 5 ईयर के बाद आपको कुछ कटिंग करनी होती है। वो 2020 का फार्मूला आपका आता है, कितना 2020 का फार्मूला आपका आता है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से एग्रीमेंट के ऊपर बात करता है, कौन कौन सा आपका 20% का एग्रीमेंट करता है और किस वजह से आपको हर 5 साल के बाद आपको ये स्केल को, इस चैलेंज को क्या करना पड़ता है, इस चैलेंज का आपको सामना करना पड़ता है। अब यहां पर एक चीज और बोली है, यहां से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि द रिच नेशन शुड बी हेल्प पुअरर नेशंस है, जो गरीब नेशंस है आपके, बाय द प्रो स्विचिंग द रीन्यूएबल वीडिंग की बात करते हैं, मतलब आपको जो फाइनेंसिंग है आपकी, क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग है आपकी, जो गरीब देश हैं उनको आप लोगों ने प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, वेंडिंग देनी है आपको, रीन्यूएबल वेंडिंग आपको देनी है टू अडॉप्ट द क्लाइमेट चेंज एनर्जी, ताकि दूसरे सारे देश क्या कर सकें, जो क्लाइमेट चेंज के अंदर बोली गई बातें हैं ना वो उनको क्या कर सकें, कवर कर सकें। उसके बाद अब पेरिस एग्रीमेंट ये क्या होता है, एक बॉटम अप स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है ये आपका एक बॉटम टू अप स्ट्रक्चर होता है। इसको भी याद रखना है आप लोगों ने कि पेरिस जो एग्रीमेंट है वो आपका जो गरीब नेशंस होते हैं, पुअरर नेशन होते हैं, उनको क्या देता है, रिन्यूएबल विंडिंग के लिए क्या देता है, वाइंडिंग के लिए फंड देता है, क्लाइमेट जो आपका फाइनेंस है वो आप उनको प्रोवाइड करते हो ताकि क्लाइमेट चेंज एनर्जी के अंदर वो नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें, और ये एक बॉटम अप स्ट्रक्चर होता है। अब ये ना लीगली बाइंडिंग होता है,
ठीक है। इसको जब इसको बनाया गया था उस टाइम पर इसके अंदर 196 कंट्री थी मान लो, ठीक है। 2015 के अंदर जब COP 21 तैयार किया था, अभी मे भी एक दो बढ़ गई हैं इसके अंदर, ठीक है, पता नहीं 192 थी। आपको ये याद रखनी है करंटली 197 है, ठीक है। कितनी है करंटली आपकी? 197 इसके अंदर कंट्रीज है, बस इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर वापिस कौन आ गया है? USA, अमेरिका इसके अंदर वापिस आ गया। USA अमेरिका इसके अंदर 2021 के अंदर फिर से वापिस आ चुका है। अब यहां पर आगे बात करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लो, वही है सेम कि जो लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल्स हैं उनको अचीव करना है। कंट्री एम करती है रीच टू द ग्लोबल पीक ऑफ ग्रीन हाउसेज गैस एमिशन सून द पॉसिबल अचीव क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बाय द मिड सेंचुरी। मतलब बीच में जाकर के ना आपको, अभी आपने स्टार्ट किया है तो दुनिया का जो बीच का बिंदु आप मान लेते हो, जैसे कि आप 2050 20,050 मान के बैठे हो, मतलब 2050 के अंदर ये मिड बिंदु हो जाएगा ना आपका, कि 2001 से लेकर के 50 तक एक सेंचुरी का जो मिड बिंदु है, तभी तो यहां पर बोला गया 2050 तक आपको क्या कर देना है, इसको समाप्त कर देना ग्रीन हाउसेज गैस। तो जो मिड सेंचुरी है वर्ल्ड की, उसमें जाकर आपको क्लाइमेट है द्वारा से क्या कर देना है, न्यूट्रल कर देना है। जल्दी ही आप ग्रीन हाउसेज गैस है जो पीक पर पहुंची हुई है, पीकिंग का मतलब ये है कि आपकी क्या है 197 होगी या 96 होगी, देख लेना आप एक बार, चेकआउट कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अपडेट आया हुआ है ना कि जो आपका 2021 है उसके अंदर USA वगैरह ज्वाइन किया है, तो या तो 196 होगी या 197 होगी, तो प्लीज चेक डाउन कर लेना एक बार, ठीक है। नोट डाउन कर लेना इस चीज को कि आपने चेक करना है। द मेन गोल ऑफ पेरिस क्लाइमेट, यहां पर मेन गोल आपका ये है, प्लीज इसको नोट डाउन कर ले, ये क्वेश्चन आपका पक्का बन सकता है कि 2% आपको वेल सेल्सियस आपका 2% आपको नीचे जाना है, 1.5 सेल्सियस आप लोगों ने लिमिट रखनी है, इससे ऊपर आप लोगों ने ग्रीन हाउसेज गैसेस का फंडा नहीं बिखरने देना। बस पूर्व जो आपकी जो क्या है प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करता है कि यहां पर 1.5 सेल्सियस से आपको ऊपर नहीं जाने देना इस काम को। उसके बाद इसके अंदर ना एक आपका NDC आया था, ठीक है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसका मेन काम क्या था? ग्रीन हाउसेज गैसेस थी, साथ ही साथ उसका मिटिगेशन बच्चे ये होता है कि उसके लिए कुछ रणनीतियां तैयार करना ताकि उसको जो ग्रीन हाउसेज के प्रभाव हैं उसको कम किया जाए। एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, इंपैक्ट जो पड़ रहा है ना आपका एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट, जी मैन मेड जो चीजें आपकी होती है ना उसके ऊपर काम करना है आपको इसमें। अब ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। पहला पॉइंट यहां पर ये है, इसका मतलब ए नंबर जो पॉइंट है यहां पर कि 33 से 35% आपको रिडक्शन करना है किसको? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंटेंसिटी बाय द 2030 से लेकर फ्रॉम द जो लेवल था आपका 2005 का, ठीक है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल ने बोला था, तो उसी बात पे बात कर रहा है ये कि आपको ना 33 से 35% जो ग्रोस डोमेस्टिक एमिशन करते हो ना आप किसका? ग्रीन हाउसेज गैसेस का, उसको 33 से 35% रिडक्शन करना है। फिर आपका दूसरे नंबर पे ये बोलता है कि एक 40% जो फोसिल फ्यूल है आपके, ठीक है, मतलब 40% आपको नॉन फोसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। कितनी? 40%। कितनी सर जी? 40% नॉन फोसिल फ्यूल से आपको बिजली तैयार करनी है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली 40% हिस्सा सभी कंट्रियों ने जो पेरिस एग्रीमेंट को लाई करती हैं, पेरिस एग्रीमेंट के साथ चलती हैं, उनको 40% फोसिल फ्यूल जो आपका है वो छोड़ करके नॉन फोसिल फ्यूल पे शिफ्ट होना है। कब तक? 2030 तक हो जाएंगी आराम से अगर होना चाहें तो कंट्रीज। उसके बाद क्रिएटिंग ए कार्बन सिंक की बात करते हैं कि यहां पर कार्बन सिंक आपका 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? फोरेस्टेशन करना है आपको। अफोरेस्टेशन मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा वनीकरण करना है। वनीकरण मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, और कितने लगाने हैं? 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सिंक आपको बनाना है। मतलब इतनी चीजों को आप लोगों ने समाप्त करना है किसके द्वारा? अपने फोर्टेशन के द्वारा। मतलब आप लोगों को ये चीज बनानी है। अब यहां पर आप लोगों को एक छोटा सा चार्ट है, मे बी ये आपको थोड़ा
अच्छे से ना दिखे, लेकिन इसके अंदर सारी चीजें अच्छी अच्छी दे रखी हैं। मैं आपको बोल के समझा दूंगा, ठीक है। जो पीछे पॉइंट पड़े हैं ना बच्चे, वही सारे पॉइंट है, बस एक चार्ट पे आ चुके हैं ये पॉइंट। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कि ये एग्रीमेंट अडॉप्ट किया जाता है क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है? क्लाइमेट चेंज के लिए, जो आपकी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उनसे फाइट करने के लिए। देखो, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट दैट द लीगली बाइंड द होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड का मतलब है अभी सारी कंट्री इसके अंदर जो भी आई हैं उनके ऊपर काम करता है ये। क्लाइमेट चेंज के साथ ये क्या करता है? फाइट करता है। 196 कंट्रीज इसके अंदर हैं, या 197 हो चुकी होंगी, अब देख लेना, ठीक है। ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस, जो मैन मेड आपके सब्सटेंस हैं, जो मैन मेड आपके एमिशंस करते हैं, उनको आप यहां पर इन्फ्लुएंस करते हो, उनको कम करते हो। इसका गोल क्या है बच्चे? होल्डिंग द इंक्रीज द ग्लोबलाइजेशन। जो आपका टेम्परेचर है उसको 2 पॉइंट से ज्यादा बढ़ने नहीं देना, इससे बिलो रखना है। मतलब अगर 2 पॉइंट, जो 2 सेल्सियस से ज्यादा, जैसे 5 सेल्सियस हो चुका है, 5 सेल्सियस ज्यादा बढ़ता चला तो मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। उसके बाद प्रिस्यू एफर्ट्स द लिमिटेड, आपको जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है वो आपका 1.5 से ऊपर, आपको सेल्सियस से ऊपर जाने नहीं देना, वो बात बोली गई है। इसके लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है, मैंने अभी पढ़ाया ना पीछे ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट यहां पर बच्चे बोला गया है कि आपका फॉरेस्ट का रोल है, कि आपका जो एग्रीमेंट है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको एटमॉस्फेयर को ठीक करने के लिए, ग्रीन हाउसेस को कम करने के लिए आप लोगों ने फॉरेस्ट का रोल निभाना है, मतलब जंगल बारी आपको ज्यादा उगानी है, वो बात यहां पर बोली गई है। उसके बाद फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, कितना मैंने बोला था पीछे, 100 बिलियन आपको स्टार्टिंग के अंदर 2020 के अंदर अडॉप्टेशन के अंदर लेकर आना है। 5 सालों का आप लोगों ने अब मिशंस आप लोगों को करना होता है, 5 सालों का प्रोमिस आपको करना होता है कि आप जो काम करोगे उसको, मतलब जो रिडक्शन आपने करना है वो कुछ ना कुछ 5 सालों के अंदर आपको करके दिखाना होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्लाइमेट जो आपका डैमेज हो रहा है उसके लिए आपको जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम से कम करना है, उसकी लायबिलिटी आपको डिफाइन करनी है कि भाई इस वजह से जो क्लाइमेट है वो क्या होता जा रहा है, डैमेज होता जा रहा है। अब यहां पर देखो ये स्टार्ट कब आया, फोर्स में कब आया बच्चे, प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो 2020 तक काम करता था, या उससे बाद जो भी चीजें आई थी। लेकिन अब ये वाला जो सिस्टम आपका है वो आपका 55% ग्लोबल एमिशन को कम करना है। 55 से ज्यादा कंट्री इस चीज को साइन किया। कब? देखो बना कब था, 2015 के अंदर, तब भी साइन किया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसके अंदर एमिशन को लेकर के, ग्लोबल एमिशन को कम करने के लिए कि 55% आपका ग्लोबल एमिशन कम करना है, उसके लिए कितनी कंट्री हैं बच्चे? 55 कंट्री, 55, ठीक है। और कितना ही कम करना है? 55 है, मतलब सबके हिस्से में 1-1% आ गया। और ये कम कब फोर्स में आई थी ये चीज आपकी? ये आई थी 2020 में। क्लाइमेट आपको यहां पर न्यूट्रलिटी करनी है कब तक? 2050 तक, ये चीज यहां पर बोली गई है, ठीक है। जब आपका सेकंड हाफ हो जाएगा ना सेंचुरी का, मतलब बीच में मिड वाली आ जाएगी, जो पीछे पॉइंट पढ़ा है वही पॉइंट है आपका। क्लीन टेक्नोलॉजी का बच्चे यूज करना है। क्लीन टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? जहां आप सोलर पैनल का यूज करोगे, जो 2030 के एजेंडे में आया हुआ है ना कि क्लीन एनर्जी, आपको सभी को पता है कौन सी होती है क्लीन एनर्जी। तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर कर दें सभी बच्चे। तो वो सारी चीजें बच्चे आपकी यहां पर बोली गई हैं। अब पेरिस एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर वही बात घुमा करके 2% और 1.5 डिग्री वाली आ गई। डेवलपमेंट द मैकेनिज्म टू हेल्प टू द सपोर्ट कंट्री, यहां पर आपको वेनरेबल टू द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब बच्चे ऐसी एक्टिविटी आपको करनी है, ऐसे मैकेनिज्म डेवलपमेंट करने हैं। यहां से ना घुमा के पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं घुमा करके कि वेनरेबल टू द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप वहीं से देख लेते हो यार एडवर्स इफेक्ट कैसे हो सकता है। वही बात है कि पेरिस एग्रीमेंट में ऐसे मैकेनिज्म को यूज किया जाता है जो किसके ऊपर,
इफेक्ट डालता है, एडवर्स इफेक्ट किसके ऊपर? जो आपका आज का है ग्रीन हाउसेस गैसेस वाला क्लाइमेट है ना, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, तो इसके ऊपर जो उल्टा इफेक्ट डालेगा, मतलब इसको ठीक करने के लिए जो इफेक्ट डाला जाएगा। एन एग्जांपल वुड बी द कंट्री लाइक द मालदीव्स फेसिंग द थ्रेट्स ड्यू टू द सी लेवल राइज। मतलब आपको पता है कि जो मालदीव्स हैं, ठीक है ना, जो आपका मालदीव्स है, आपको पता है देश है जो आपका, जो बिल्कुल समुंदर के बीच में है, पृथ्वी के ऊपर जो आपका सबसे ज्यादा समुद्री इलाका है ना, वो आपका इसी के अंदर है। अब इसका जो सी लेवल है, मान लो वो आपका इंक्रीज हो गया, अरे भाई मालदीव तो डूब जाएगा एक ना एक दिन। क्यों डूबेगा? क्योंकि आपकी ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, 2% की रेट से आप बढ़ाए जा रहे हो उस चीज को, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका जो मालदीव पहले ही जो पानी के अंदर है, छोटी सी जगह है, जिस तरीके से गोवा की बात करते हैं छोटा सा है, उसी तरीके मालदीव्स तो आप सभी को पता है ना कि भारत देश के नीचे, श्रीलंका के आसपास नीचे की साइड आपको दिखाए हैं छोटे छोटे बिंदु से, वही आपके हैं, वो डूब जाएंगे भाई। उसी के बारे में बोला गया कि आप लोग इस चीज को जल्दी ही सेट कर लो, आप एडवर्स फैक्ट डालो इस चीज के ऊपर, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसको सही किया जा सके। उसके बाद ओब्लिगेशन दैट द डेवलपमेंट कंट्री हैव टू वर्ल्ड डेवलपमेंट कंट्री टू द प्रोवाइड द फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट। आपको इस चीज के लिए टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगी, पर आपको इसके ऊपर अच्छे से वर्क करना है। अब यहां पर ना आपका एक एग्रीमेंट आता है जो पेरिस के अंदर आता है, एग्रीमेंट टॉक अबाउट द 2020। अब 2020 क्या पूछा जा सकता है यहां से? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस करना है बच्चे कितना? 20%। वर्क ऑन इंक्रीज द रीन्यूएबल एनर्जी कितना? सर जी 20%। ये भी आपका एग्रीमेंट का हिस्सा है। क्या है? आपका एग्रीमेंट का हिस्सा है, जो आपको सपोर्ट करता है किसके लिए? जो भी आपके पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स हैं, या जो आपके ग्रीन हाउसेस को कम करने के गोल्स हैं, वेन्यूएबल एडवर्स इफेक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको रीन्यूएबल एनर्जी 20% इंक्रीज करनी है। मार्केट शेयर वैल्यू मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है किसके ऊपर? जो आपकी अक्षय ऊर्जा होती है, ठीक है, जो रीन्यूएबल एनर्जी होती है। टारगेट टू द इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी बाय द 20%, कि आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि आपको बिना कार्बन डाइऑक्साइड, बिना आपको ग्रीन हाउसेज यूज किए बिना अपनी एफिशिएंसी को 20% इंक्रीज करना है। तो तीनों पता लग गया आपको कि 2020 का क्या फंडा है एग्रीमेंट के अंदर। पहले के अंदर कम करना है, दूसरों में दोनों में बढ़ाना है। पहले के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी, उसको आप लोगों ने क्या करना है? 20% रिड्यूस करना है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी को 20% इंक्रीज करना है, किसमें? मार्केट शेयर वैल्यू के अंदर इंक्रीज करना है। टारगेट इंक्रीज आपका एफिशिएंसी तरीके से एनर्जी आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 20% बढ़ाना है, ठीक है। ये सिस्टम है आपका। द एग्रीमेंट इज द यहां पर बाइंडिंग करता है किसके लिए? सम एलिमेंट लाइक द रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ती है। ये तो वही बात है कि आपको कंट्री, जो भी आपकी कंट्री हैं जिन लोगों ने एमिशन के लिए टारगेट सेट किए हैं, उनकी एक जरूरत तो होती है कि जैसे ये 2020 वाला एग्रीमेंट किया तो वो बाइंड होते हैं कि अपनी रिपोर्ट को सबमिट करवाएं पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, जो इनकी कमेटी बैठती है, ठीक है, जो आपका क्या होता है? UNFCC, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, इनकी जो कमेटी बैठती है, इसके अंदर आपको वो चीज सबमिट करवानी होती है। ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद पेरिस के फ्रांस के अंदर पेरिस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? l'accord डी पेरिस। प्लीज इसको याद कर लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद देखो यहां पर द की विजन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इज कीप ग्लोबल टेम्परेचर वेल बिलो 2 and 3.6 F। दो चीजें, अब तक आपने क्या पढ़ा था? 2 सेल्सियस तक आपको क्या करना है? कम से कम करना है। अब आपको फ्यूलरिक जो आपका होता है ना, एक सेल्सियस होता है, एक एफ से होता है, यार कुछ मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, 3.6 F तक आपको उससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। 1 और 0.5 सेल्सियस, ये वाला, ये आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाए, क्योंकि यहीं से बच्चे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पेरिस, आगे बात करते हैं। पेरिस
अकॉर्ड टॉक अबाउट द लिमिटिंग, यहाँ पर ग्रीन हाउसेज गैसेज उनको कम करना है, ये पॉइंट पहले आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये भी आ चुका है कि क्लाइमेट फाइनेंस की बात करता है, ठीक है। उसके बाद बॉटम अप अप्रोच की बात करता है एंड इंटरनेशनल। यहाँ पर एक चीज नहीं है कि पेरिस एग्रीमेंट आपका बॉटम अप अप्रोच स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्ट मोस्ट इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंटल लॉ होते हैं वो आपकी सारी की सारी ट्रेजरी विच आर द टॉप टू डाउन होती हैं। क्या होती हैं? टॉप टू डाउन होती हैं। लेकिन ये एक लौता ऐसा है पेरिस एग्रीमेंट जो बॉटम टू अप है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, ये वही चीज है 1.2 बिलियन आपको क्या करना है इंडिया की। अगर मैं बात करूं अब ना कोप, हाँ जो भी आपका फर्नाइट है जो भी आपका, ठीक है ना। अब यहां पर देखो इंडिया का जो COP21 है, ठीक है, इंडिया का जो COP21 है इंडिया के साथ किस तरीके से वर्क करता है। अब यहां पर देखो आप किस तरीके से, एक ना यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कई बार आज मेरे को नहीं पता लगा, ठीक है, कोई ग्रुप के अंदर ना किसी भी तरीके से मतलब क्विज है जो अपने आप ही स्टार्ट करके बैठ जाते हैं कुछ बच्चे, तो वो चीज़ मत किया करो यार। उससे क्या होता है कि यार किसी भी टीचर के आप लगा देते हो, कल को कोई भी आके ग्रुप को रिपोर्ट मार जाए फिर, ठीक है। तो हर बंदा अपने अपने कंटेंट का कॉपीराइट रखता है, ठीक है, तो कोई भी रिपोर्ट मार सकता है। ऐसे किसी भी टीचर के आकर के क्विज मत चलाया करो, अपने खुद के क्विज इतने अच्छे होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर कुछ कुछ फिर आंसर की गलत होती हैं, आपको डाउट रहते हैं कि सर जी इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं लगती थोड़ी। तो आज दोपहर को किसी ने चला रखा था क्विज, तो फिर मैंने बाद में डिलीट किया वो सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखा करें आप ना, स्टार्ट दिस क्विज करते हो ना, स्टार्ट दिस क्विज किया करो, स्टार्ट इन ग्रुप मत किया करो। फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करोगे आप पर्सनली क्विज को कर सकते हो, ठीक है, पर्सनली अपने क्विज को क्या कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप कितना अच्छे से उसको अटेम्प्ट करते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है प्लीज, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट ही आप लोगों से, ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया? यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया? ठीक है जी, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है जी। ओके, नहीं समझ आया आपको? क्या नाम है? नहीं आ गया, ओके चलो ठीक है, ठीक है। 300 बिलियन पीपल आर विदाउट एक्सेस टू द एनर्जी, यहां पर इसमें यह बोला है कि 300 मिलियन पीपल आर द विदाउट एक्सेस टू द एनर्जी तक आपको नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इनको जल्दी से जल्दी आपको पहुंचाना है। और ये वही बात है कि 35 और 33 से 35 तक का जो आपका 2005 के लेवल से स्टार्ट किया था, ये एक तरीके से आपको क्या है भारत ने मतलब प्लेज लिया था, ठीक है ना, प्लेज लिया था, इस बात का कसम ली थी कि हम लोग 2005 के लेवल से ये चीज़ को रिड्यूस करेंगे, जीडीपी आपकी उसके अंदर आप लोग क्या करोगे, कम से कम एमिशन करोगे। एम आपका ये है कि 40% इंस्टॉलेशन करना है आपको कैपेसिटी को नॉन फॉसिल फ्यूल, ये इंडिया का एम है। जो मैंने पहले भी पढ़ाया वो भी इंडिया का था, ये भी इंडिया का था, पहले भी ये पॉइंट आ चुके हैं। 40% आपको कब तक करना है वो भी मैंने पीछे आपको भी पढ़ाया था ना, 40% आपको कहाँ गया वो पॉइंट, एक मिनट, ये वाला 2030 तक, ठीक है ना। नॉन फॉसिल फ्यूल से आपको क्या करना है, काम करना है। सर जो कंसेप्ट को लर्न करने का तरीका बताया ना, कंसेप्ट को लर्न करने का बच्चे तरीका यही होता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को याद करते रहें। अब यहां पर देखो कोप इंडिया के द्वारा ना 2022 तक का जो अभी का टारगेट है, अभी यहां से क्वेश्चन बड़े पूछे जाएंगे, ठीक है, कि जो आपका 175 गीगावाट है, ठीक है, वो आपका किस तरीके का टारगेट है, कब पूरा करना है, रिन्यूएबल एनर्जी का, इसके अंदर 100 गीगावाट किसका है, ठीक है, और उसके अंदर 60 किसका है, 40 किसका है, बाकी का जो बचा हुआ है वो कहां पर लगाएंगे, किस तरीके से। तो ये वाला जो आपका है ये भी आपका पेरिस से रिलेटेड है, और रिन्यूएबल एनर्जी जो आपका 2030 एजेंडा, ठीक है, सभी से रिलेटेड होती हैं ये चीजें, क्योंकि आपको पता है कि
अलग अलग थोड़ी आप पूरा कर सकते हो अपना जो आपके क्या लिए जाते हैं थोड़े, मतलब प्लेज वगैरह लेते हो या टारगेट लेते हो, वो अलग से नहीं पूरा करते, सभी एग्रीमेंटों के साथ मैच करके कवर करते हो। अगर अलग अलग से पूरा करने लग जाएं फिर तो हम एक दिन में ही मिशन खत्म कर दे दुनिया से, ठीक है, ये चीज आपकी होती है। दूसरी बात यहां पर ये है कि आप लोगों को जो 2.5 बिलियन टन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जगह पर आपको एनलार्ज करना है, फॉरेस्ट को प्लानिंग करनी है कि आपको वनीय क्षेत्र हैं जो उसका विस्तार करना है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एमिशन आपको कम से कम करना है। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के ऊपर आपकी जो लिविंग एंड इन द सब्सिडीज, ठीक है ना, आप लोगों को ये बात बोली गई है कि जो लेवी एंड सब्सिडीज है ना आपकी, मतलब फॉसिल फ्यूल के ऊपर आपको सब्सिडी मिलना बंद हो गई, ठीक है, ये बात ये बोली गई है। और नॉन फॉसिल फ्यूल जितना यूज करोगे उतनी ज्यादा सब्सिडी आपको मिलेगी, और ये काम यहां पर आपका पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था। इंडिया ने ये चीज बोली थी कि हम लोग इस तरीके से अपने जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम करेंगे। इंडिया एग्जॉस्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड डिफरेंशिएट रिस्पॉन्स, ये तो वही बात है कि आपको अलग अलग जिम्मेदारियों पर जोर देना पड़ता है। इंडिया अपनी जिम्मेदारी पर जोर देगा, बाकी सब अपनी जिम्मेदारी पर जोर देंगे, और इसके मिटिगेशन को करने के लिए आपको मोबिलाइज करना था 100 बिलियन, ठीक है, 100 बिलियन यूएसए डॉलर, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि कब तक करना था, एनुअली बाय द 2020, कब, मिटिगेशन के लिए और अडेप्टेशन द कंट्री डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात बोली गई है। इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, ये वही है कि आपको अच्छे से काम करना है, कार्बन स्पेस को कम करना है नेशनल से। अब यहां पर ना इसके बच्चे कुछ मेजरमेंट लिए गए इंडिया के द्वारा, कुछ कंट्रोल करने के लिए, एमिशन को सही करने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। अब सर जी वो कदम कौन से हैं? सबसे पहले नेशनल सोलर मिशन की बात करते हैं। किसकी? नेशनल सोलर मिशन की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था कि आप लोग ना सूर्य से सारे के सारी ऊर्जा कहां से प्राप्त करोगे? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करोगे, जो आपका सस्टेनेबल ग्रोथ को डेवलपमेंट करता है और आपके ग्रीन हाउसेस के एमिशंस को कम करता है, और आपके जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के अंदर आपकी क्या करता है? हेल्प करता है। ये चीज आपकी है जो इकोलॉजिकली रूप से अगर मैं बोलूं तो आपका इंडिया ने, पूरे स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया है। आपने भी देखा होगा कि सोलर पैनल लगवा लो, आजकल एडवर्टाइजमेंट भी चलती है इनकी। दूसरे नंबर पे भारत स्टेज की बात करते हैं, बीएस नॉर्म्स नंबर कौन सा है? ये 6 नॉर्म्स की बात करते हैं, तो प्लीज नोट कर लें सभी बच्चे इस चीज को, पहले को। और भारत स्टेज नॉर्म्स 6 की बात करते हैं। दीज आर द emission control standard put in place by the government to keep a check a air pollution। जो भारत स्टेज है ना, इसके अंदर आपका एमिशन देखा जाता है, पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने इस चीज को डेवलप किया है। ये भी आपका आ सकता है एग्जाम के अंदर। अब बोलोगे सर जी जीआरएफ कैसे लिया जाता है? जीआरएफ ऐसे लिया जाता है, इन चीजों को याद करके। नेशनल विंड सोलर हाइड्रो पॉलिसी 2018, ये चीज भी आपकी आई है। और यहां पर ना फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक तो समझते हो ना सभी बच्चे, फोटोवोल्टिक जो आपकी क्या होती है? सोलर पैनल की स्लेट नहीं होती जो छतों के ऊपर लगाते हो, रूफटॉप के ऊपर लगाते हो, ठीक है, सोलर पैनल से लेते हो। साथ ही साथ आप लोगों ने नेशनल विंड एनर्जी हाइड्रो पावर आप लोगों ने लगाने हैं। विंड एनर्जी या फोटोवोल्टिक हाइड्रो सिस्टम आप लोगों ने लगाना है, जो आपकी कहां से एनर्जी मिलती है? आपको विंड एंड सोलर के रिसोर्स को प्रॉपर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है। ये बात इंडिया वाले एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग इनको करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने यहां पर एक बात और बोली है कि इंडिया करेगी क्या? क्या करेगी? 164 मिलियन किलोग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है ना, उसको कम करेगी। क्लैप कर दो यार इस नाम पे कि इंडिया ने 164 मिलियन किलोग्राम जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको कम करने की क्या करी है? इनिशिएटिव लिया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पर कवर करेगी तब पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है यहां पर? पेरिस जो आपका क्लाइमेट
अकॉर्ड है, इसके अंदर क्या क्या आपकी चीजें आती हैं, 196 कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपका एक लीगल बाइंडिंग ट्रेजरी क्लाइमेट के ऊपर काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये आपकी कोप नंबर 21 है, ठीक है। गोल्स आपका मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपके क्या हैं, टू अचीव द लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल, कि लॉन्ग टर्म आपको लंबे टाइम के अंदर सारी चीजों को कवर अप करना है, और टेम्परेचर है जो उसको जो पीक पॉइंट पर पहुंचा है, ग्लोबल पीक पॉइंट पर पहुंचा है, उसको आप लोगों ने कम से कम करना है, और क्लाइमेट को न्यूट्रल वर्ल्ड बाय द मिड सेंचुरी। मिड सेंचुरी क्या है आपकी 2050 के अंदर, कहां पर 2050 के अंदर, ये हिंदी वाले बच्चे, ठीक है, वो पढ़ लेना, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें और हैं कि यहां पर जो रिपोर्ट है आपको 5 सालों के बाद, अब देखो UNFFCC, ठीक है, UNFCCC की बात करूं तो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है 5 सालों के बाद, ये क्या करती है, योगदान देना पड़ता है अपनी रिपोर्ट का, तो सभी को पता लग गया। उसके बाद इट मीन द कंट्रीब्यूट दैट टू नीड बी डन बाय द ईच कंट्री टू अचीव द ओवरऑल ग्लोबल गोल्स। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर यह बोला गया है कि आपको भेदभाव नहीं करना, आपको सभी कंट्रियों की हेल्प करनी है, ठीक है, आपको सभी कंट्रियों की हेल्प करनी है कि हम लोगों को काम करना है। ये क्या है आपका, ये आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात है कि हर नेशन के द्वारा ओवरऑल जो ग्लोबलाइजेशन के गोल्स है ना, गोल अब कौन से हैं सर जी, ग्रीन हाउसेस गैसेस को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, एमिशंस कम से कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, टेक्नोलॉजिकल आपको यहाँ पर फ्रेमवर्क यूज़ करना है। अब आपको 3 फ्रेमवर्क मैंने बताए थे, पहला फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क था, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क था, तीसरा कौन सा था आपका, तीसरा ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क था। अब तीनों के तीनों फ्रेमवर्क है ना जो प्यारे बच्चों, उन फ्रेमवर्क को आप लोगों ने दूसरी कंट्रियों के लिए भी यूज करना है, और कंट्रीब्यूशन आर द नॉट लीगली बाइंडिंग। जो ये कंट्रीब्यूशन आप करने वाले हो ना दूसरों को, देखो जो तो टर्म एंड कंडीशन है, जो तो आप लोगों ने अपने खुद के प्रॉमिस किए हैं किससे, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, वो तो आपको बच्चे पूरे करने हैं। लेकिन यहां पर यह बोला गया है, हाँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू क्लाइमेट चेंज, यहां पर यह बोला गया है कि जो आप लोगों ने दूसरे नेशंस की हेल्प करनी है, दूसरे देशों की हेल्प करनी है, उसके अंदर आप लीगली बाइंडिंग नहीं हो। अब हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे क्या, पाकिस्तान वालों की हेल्प करेंगे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। चाइना वालों की करेंगे क्या, जो घुसपैठिए हैं, करेंगे नहीं करेंगे, हमारा मतलब ही नहीं बनता। लीगली बाउंडिंग यहां पर आपकी नहीं होती है। साथ ही साथ आपको यहां पर क्या करना है, द गोल्स टू मेक द ऑल कंट्री असेस द टेक्निकल एक्सपर्ट फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज मीट टू द क्लाइमेट चैलेंज। के लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्ट दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको यहां पर की जाएगी। आप अब आगे बात करते हैं यहां पर वारंटली, अगर मैं बोलूं तो जो आपका यहां पर क्या है, नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन है आपका, जो वो किस तरीके से आपका वर्क करता है। पेरिस के अंदर अगर मैं बोलूं तो पेरिस समझौते के लिए सभी पक्षों को INDC का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। इसको वॉलंटरी आप लोगों को स्वेच्छा अपनी इच्छा के अनुसार अपने तरीके से आपको काम करना होता है। इसके क्या क्या प्रपोजल हैं, अब देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NDC या IND इंटरनेशनल नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशन है आपका, उसके अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके क्या क्या प्रपोजल हैं, किन किन चीजों पे ये काम करता है। सबसे पहला काम है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। कितनी अच्छी बात है कि आप सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को यूज करोगे, आप पोल्यूशन नहीं करोगे, आप जितनी भी आपकी सारी की सारी, इसका मतलब यह ना नेशनल डिटर्मिनेट कंट्रीब्यूशन, ये सेम ही बात है इसकी, इंटरनेशनल लगा दिया बस उसके आगे, ठीक है, बाकी सर्च कर लेना, इसका एक ही मतलब है। अब आगे यहां पर बात करते हैं किस चीज की, यहां पर इंटेंटेड आएगा, ठीक है ना, इंटेंटेड नेशनल आएगा, इंटेंटेड है आएगा, मतलब यहां पर क्या है, इंटेंडेड नेशनल डिटर्मिनेट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहां पर दूसरे नंबर पे क्लीन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तीसरे पे GDP की बात करते हैं कि आपको ना रिड्यूस करना है एमिशन
इंटेंसिटी ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक, जीडीपी जो आप बनाते हो, आपका ग्रोस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको ग्रीन हाउसेस गैसेस का कम से कम यूज करना है। नॉन फॉसिल फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करो, नॉन फॉसिल फ्यूल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है, ठीक है। एनहेंस कार्बन सिंक की बात करते हैं कि आपको क्या करना है, यहां पर वनों को ज्यादा से ज्यादा रोपित करना है, मतलब पेड़ पौधे ज्यादा लगाने हैं। अडॉप्टेशन की बात करते हैं कि अडॉप्टेशन के लिए मैंने पीछे बताया ना कि टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी सपोर्ट आपको यहां पर मिलने वाली है। उसके बाद मोबिलाइजेशन फ्रांसिस की बात करता है यहां पर, सॉरी फ्रांसी की, मोबिलाइजेशन फ्रांसिस मतलब आपको वित्त जुटाने के अंदर दोनों बातें हैं यार, ये वाली दोनों बातें हैं क्लाइमेट चेंज चैलेंज के लिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक देश, इसके लिए आप बाइंडिंग नहीं हो, इन सारे कामों के लिए आप बाइंडिंग नहीं हो। कुछ कुछ काम है जो आप बाइंडिंग कर सकते हो अपने लिए, लेकिन सभी कामों के लिए आप बाइंडिंग नहीं हो। ये आपको सिर्फ एग्रीमेंट के ऊपर आपको क्या करता है, कुछ बेस्ट एफर्ट देता है जो वॉलंटरी आपको क्या करने पड़ते हैं, खुद ब खुद लागू करने पड़ते हैं। अब देखो इंडिया इंटेंटेड नेशनल डिटर्मिनेट कंट्रीब्यूशन, ये वाला सिस्टम है आपका। इसके कुछ टारगेट थे। सबसे पहले इंडिया टारगेट की बात करते हैं। इंडिया टारगेट का मतलब ये था कि आपको इंडिया के अंदर जो आपका क्या है, इंडियन INDC इंक्लूड करता है रिड्यूस द एमिशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द जीडीपी बाय द 33 से 35% बाय द 2030 से, मतलब जो आपका लेवल कब था, 2005 से स्टार्ट किया गया था और 2030 तक आपको ये काम करना था। साथ ही साथ यहां पर आप लोगों ने कसम खाई थी, कौन सी कसम खाई थी कि एडिशनल कार्बन सिंक, आपको वही बात है यार घुमा फिरा के जो पीछे वाली थी, वही काम आपको करना है कि एडिशनल आप लोगों को फॉरेस्ट लगाने हैं 2030 तक। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर कोई पेड़ पौधा लगाता है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जो आपके पंजाबी सिंगर थे ना सिद्धू मूसे वाले, उसके जब उसका भोग था 1-2 दिन पहले, मतलब डेथ के बाद वो करते हैं ना उनका जो भी करते हैं भगवान का नाम वगैरह, तो उसकी माता ने एक बात बोली थी कि आप लोग ऐसा करो, मेरे बेटा तो चला गया, मतलब मेरे बेटे के नाम पे ना एक एक पौधा लगा के उसको पालना, उसको अच्छे से बड़ा करना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। तो कितनी बढ़िया बात उन्होंने बोली है। वही बात यहां पर बोली है कि हम लोगों को भी इक्विवेलेंट करना है थ्रू द एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर करने हैं 2030 तक। ये बात कितनी अच्छी है कि आपको 2030 तक दिल भर के क्या लगाने हैं, लता कटारिया मिलेगी, PDF मिलेगी आपको क्या लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने, और कार्बन डाइऑक्साइड का 2.3 बिलियन तक का जो टन्स है, जो कार्बन सिंक्स है, आपको वो कम करने हैं। 40% नॉन फॉसिल फ्यूल के ऊपर आपको डिपेंड रहना है कि 40% जो बिजली आपकी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से लेनी है आपको। ये आपको यहां पर एक चीज और प्रोवाइड करता है, इंडिया एंड एंकर अ ग्लोबल सोलर अलायंसेस। बड़ी अच्छी बात है ना ये कि जो इंडिया है आपका, कौन लेके आया था सोलर अलायंसेस, इंटरनेशनल ग्लोबल या इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। उसका एंकर कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। कौन है, मोदी जी प्लस आपके फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या था, होलैंड, फ्रांस को होलैंड, ठीक है ना, फ्रांस को होलैंड था, वो आए थे आपके प्रेसिडेंट प्लस आपके मोदी जी गए थे, और एंकर मोदी जी थे। इन्होंने बोला था कि ग्लोबल सोलर अलायंस या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, काम करना है। उसके बाद यहां पर आपका क्या बोला गया है कि आपका इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर जो पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, मैं आपको ना सोलर अलायंस भी एक बार दोबारा से पढ़ा दूंगा क्योंकि ये भी आपका, हाँ, फ्रांस को होलैंड की बात करता, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के अंदर अगर मैं बोलूं तो इंटरनेशनल एजेंसी बनाई गई है सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन की, जिसको कौन करता है कवर, जिसको इंडिया वाले सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऑल कंट्री लोकेटेड बाय द, जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में, गुरुग्राम के अंदर, ग्वालपाड़ी के अंदर इसका सेंटर है। नहीं, ये तो आपका इंटरनेशनल एजेंसी सोलर एप्लीकेशन वाला है ना, ये पूरे इंडिया के अंदर वाला काम करता है, मतलब इंडिया इसको सपोर्ट करती है, ये इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक है। इंडिया के अंदर कोई और है, वो आपको पढ़ा होगा, इंडिया के अंदर कुछ इंडिया का नाम आता है उसके अंदर, ठीक है, ये हिंदी के अंदर है। आगे देखो, थोड़ा सा रह गया, अब तो थोड़ी सी क्लास रहेगी, ठीक है। ये वाला आपको करवा ही दिया मैंने, ये नहीं पढ़ना आपको,
ये मतलब सेम है, पीडीएफ में रीड करना है इसको। ये भी आपका सेम है, 40% आपको नॉन फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड रहना है, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड्स की बात करता है यहाँ पर। एक बात और है कि आप लोग इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड को यूज करते हो, जो कि किसके ऊपर काम करता है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज 2030 के ऊपर काम करता है। और साथ ही साथ ये भी आपको पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। और यहां पर आप एक और चीज देखो, लास्ट के अंदर ये वाली पढ़नी है आपको, टू बेटर अडॉप्ट द क्लाइमेट चेंज बाय द एनहेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द सेक्टर वेनरेबल टू क्लाइमेट चेंज लाइक दैट की एग्रीकल्चर, वाटर सोर्स, हिमालयन रीजन, ठीक है, कोस्टल रीजन की बात करते हैं, साथ ही साथ हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सारी चीजों के ऊपर भी अडेप्टेशन करने के लिए कौन बोलता है आपको, INDC। कौन बोलता है, INDC आपको बोलता है। उसके बाद आगे देखो, आगे यहां पर एक बात यहां पर बोली गई है, टू मोबिलाइज डोमेस्टिक एंड न्यू एडिशनल फंड डेवलपमेंट, किसके लिए, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन के लिए। और लास्ट के अंदर आपका क्या बोलता है, टू बिल्ड अप द कैपेसिटी, क्रिएट अ डोमेस्टिक फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर फॉर क्विक डिफ्यूजन ऑफ कटिंग एज, किसकी बात करता है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। मतलब आप लोग ना सभी देश इंटरनेशनल आर्किटेक्चर मिलकर के काम करेंगे डोमेस्टिक फ्रेमवर्क के ऊपर, हर फ्रेमवर्क के ऊपर। डोमेस्टिक फ्रेमवर्क बच्चे अलग अलग देश, इंडिया का, ठीक है, USA का, चाइना का, अमेरिका, ठीक है, और पाकिस्तान, जो भी इसकी कंट्री इसके रिलेट करती हैं किसके, पेरिस एग्रीमेंट से। और पेरिस एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपका कौन सा है, इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये सबसे ज्यादा आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका एलिमेंट है किसके अंदर, पेरिस के अंदर, ठीक है। किसके अंदर है बच्चे, ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। अब आगे देखो आपका ना यहां पर कुछ ये वही चीज आपकी रिवाइज करवाई है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एग्रीमेंट के एम है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी एम है। ये 2 एम तो पढ़ा दिए हैं, ये और पढ़ लो कि स्ट्रेंथ द एबिलिटी ऑफ कंट्री डील विद द इंपैक्ट, जो ग्लोबल इंपैक्ट आपके पढ़ते हैं उससे आप लोग क्या करते हो, मजबूती से उससे लड़ते हो। RD का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, RD का मतलब बच्चे होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब यही है बच्चे कि फ्यूचर के लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, अच्छे से फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर आओगे कोलाबरेट करके। कोलाबरेट क्या होता है प्यारे बच्चों, कोलाबरेट ये होता है कि आप दूसरे देशों से मिलकर के काम करोगे, बस वही है। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर मिलकर के आपस में काम करेंगे और फ्यूचर के अंदर डिफ्यूजन करेंगे, कटिंग करेंगे किस चीज की, जो क्लाइमेट चेंज है उसको कम से कम मतलब चेंज आए उसके अंदर, उसको अच्छा बनाने के लिए। अब यहां पर आपके कुछ एम और हैं कि ग्लोबल पीक वाला, ये भी मैंने करवा दिया। अब यहां पर एक चीज और है, वो क्या है, नेट जीरो प्लेज्ड नीड टू द क्रेडिबल, अकाउंटेबल एंड फेयर टू गेट द स्टेबल क्लाइमेट। यहां पर बहुत ही अच्छी बात बोली है कि आप लोगों को आने वाले टाइम में कसम खानी होगी किस चीज की, कि नेट जीरो प्लेज्ड मतलब जीरो बिल्कुल प्रतिज्ञा लोगे आप, विश्वसनीय रूप से जवाबदेही दोगे इस चीज के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी लोगे फेयर तरीके से। फेयर होता है कि आप लोग ना एक पूरा अच्छे तरीके से, आप स्टेबल तरीके से क्लाइमेट जो चेंज होता है उसके ऊपर उसको स्टेबल करेंगे, और प्लेज लेंगे इस बात के ऊपर है कि जीरो लेवल का आप लोगों ने ग्रीन हाउसेस गैस का एमिशन किया है। मतलब जीरो लेवल के ऊपर आपको सारा काम करना है, जीरो लेवल का प्लेज भी आप लोगे आने वाले टाइम के अंदर पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक क्रेडिटेबल शॉर्ट जो आपका होता है कमिटमेंट वाइल द क्लियर पाथवे टू द मीडियम टर्म। यहां पर आपको ना डीकार्बोनाइजेशन, यहां पर एक बात और आपकी नहीं आई है कि क्रेडिएबल मतलब विश्वसनीय शॉर्ट टर्म के लिए कमिटमेंट करनी है आपको, कि आप लोग क्लियर मतलब कम से कम टाइम में आपको ये सारी बातें पूरी करनी है। उन्होंने ये बोला है कि आप लोग यहां पर क्या करते हो कि एक क्लियर पाथ बनाते हो, क्या बनाते हो, क्लियर पाथ बनाते हो, जो आपका डीकार्बोनाइजेशन, डीकार्बोनाइजेशन जिसके अंदर ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं वो नहीं होती, कार्बोनाइजेशन के अंदर होंगी, डीकार्बोनाइजेशन के अंदर नहीं होगी। मल्टीपल चैलेंज आपके फेस करते हो, तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर इंक्लूड की जाती है। उसके बाद यहां पर आपका फिर वही 2% वाला, ठीक है, ये आपके कुछ क्रिटिसिज्म है, वो आपके मैं बता देता हूं क्या क्या क्रिटिसिज्म है। कि सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश इन द नेचुरल ऑन, ठीक है, नेचर ऑन
जून 2016 करंटली जो आपकी जितनी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि हम लोग 2% के ऊपर वेल बिलो रखेंगे, 2% से ऊपर हम लोग तापमान को नहीं जाने देंगे, पर ये जो तापमान है धीरे धीरे आपका 2% से बढ़ता जा रहा है। आपने जो समझौता किया उसको अच्छे से पूरा आप लोग नहीं कर पा रहे हो। इवन यहां तक कि UNFCCC की रिपोर्ट ये बोलती है, यहां पर ना बच्चे 97 ही कंट्री हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको, ये लेटेस्ट वेबसाइट से मैंने डाटा लिया था, तो आपकी 197, ठीक है। तो प्लीज सभी बच्चे चेक कर लेना, यहां पर 197 पार्टीज ही आपकी हैं करंटली। सभी बच्चे इस चीज को देख लेना। यहां पर ना जो आपका 197 ही है, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि 2020 के अंदर वो कई वेबसाइटों पे डाटा पुराना दिया होता है, यहाँ पहले की जो पीपीटी बनाई हो सकती है थोड़ी मैंने, ठीक है, जिसकी वजह विकिपीडिया पे भी शो करता होगा, विकिपीडिया पे भी, ठीक है। यहाँ पर 2021 के अंदर आपका ना USA आया। प्लीज़ ये याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कौन सी कंट्री वापस आई है, कब उसने मतलब छोड़ के गया था, कब वापस आए, ये पूछा जा सकता है कई बार। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि आप लोगों ने यहाँ पर ना 2 सेल्सियस के भीतर भीतर रहने का वचन किया था, ग्लोबल टेम्परेचर था जो, कि आप लोगों ने 2 सेल्सियस के अंदर अंदर आप लोगों ने थ्रेशोल्ड करना था, मतलब देर होल्ड करके रखना था, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पा रहे हो। पेरिस पैक्ट है जो आपका, वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। जिन 197 कंट्री जो सिग्नेचर कर चुकी हैं इस एग्रीमेंट को, वो इनसफिशिएंट तरीके से अपनी जो कन्वेंशन है उसको मीट नहीं कर पा रही। मतलब आप अपने किए हुए वादे जो किसके द्वारा किए हैं, किसके द्वारा, जो आपके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं ना, इन्होंने जो काम किए हैं उसके ऊपर ये खरा नहीं उतर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रोमिस। मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट क्या करता है, हमेशा वादे करता है, लेकिन उसके ऊपर खरा उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब यहां पर मैं एक बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं कि सर हम लाइव क्लास में आएंगे, लाइव क्लास लेंगे, हमें GRF करना है। बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं, सर मेरी हेल्प करें, मेरा नेट GRF नहीं निकल रहा, मेरा नेट ही करवा दें सर, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर मैं एक बात बोलूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, मतलब 100 बच्चों में से 5 बच्चे मैं ऐसे मान लेता हूं कि जो इस वादे को पूरा करते हैं, जिनको मैं जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूं। कुछ बच्चे तो पता क्या करते हैं कि यार हमारा सिलेबस रह गया, इतना सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, वो आधा तो इसी टेंशन में खत्म हो जाते हैं। जो सर ने अब तक पढ़ाया वो तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, वो इस टेंशन में रहते हैं कि जो सर ने नहीं करवाया वो कब पूरा होगा। अरे सर को पता है ना क्या क्या चीजें आनी है, किस तरीके से, ठीक है। अगर आप 70 से 80% भी सिलेबस पढ़ के चले जाते हो ना एग्जाम देने, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपका नेट होने से रोक दे, ठीक है। एनटीए वाले कितना भी जोर लगा लें, जितने मर्जी टफ क्वेश्चन डाल दें, अगर आपने 70 से 80% सिलेबस पढ़ रखा है ना, तो समझ लो कि आपका GRF भी हो सकता है। सच बोल रहा हूं ये मैं, क्योंकि यार 70 से 80% सिलेबस ही आता है एग्जाम के अंदर। बाकी तो आपके आजकल क्या आते हैं, RC आते हैं, पेपर 2 में भी आपके क्या आते हैं, RC आते हैं आजकल, पता हो तो आपको। अब यहां पर देखो कि यहां पर आप लोगों ने बोला था कि द स्टार्टिंग पॉइंट आपको कितने बिलियन चाहिए थे, $100 बिलियन चाहिए थे, और ये आपका जो विश्वव्यापी खर्चा था जो 8% से कम रहता है, ठीक है। मतलब जो 8% वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर्ड आपने कर लिया, लेकिन आप लोग इतना जो 100 बिलियन आपका इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, फंड इकट्ठा कर नहीं पा रहे हो। दूसरी बात यहां पर यह बोली गई है कि जो आपके ओनली मैकेनिज्म रिमेन करवाता है कि वॉलंटरी आपको काम करना है, ठीक है, कैप्स ऑन द एमिशन आपको कम करना है विदाउट इवन एनी गाइडेंस। मतलब कोई गाइडेंस तो दो यार, सख्ती से कोई कानून तो बनाओ ना इस चीज के ऊपर, नहीं बना रहे, ठीक है। बस लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। सर मेरा भी पेपर 2 सिलेबस पेंडिंग है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, कोई बात नहीं, सबका ही पेंडिंग रहता है। पेपर 2 कभी कंप्लीट नहीं होता, जल्दी कीजिए, ठीक है। पेपर 2 के लिए कम से कम आपको स्टार्टिंग के अंदर टाइम देना पड़ता है, ठीक है। मेरा 1 मंथ बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से खराब हो गया, मेरा नेटवर्क नहीं था, उसकी वजह से थोड़ा मेरा भी पीछे है सिलेबस, नहीं तो सब कुछ सही है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, देयर इज द ओनली नेम एंड शेम सिस्टम और अ नेम और एनकरेज सिस्टम।
यहाँ पर क्या होता है, केवल नाम और श्रम प्रणाली और नाम और प्रोत्साहित योजना। ये भी पूछा जा सकता है कि आपका पेरिस का जो आपकी एक क्रिटिसिज्म बता दें, कौन सा आपका नेम एंड शेम एंड नेम एंड एनकरेज की बात करता है। तो प्लान एंड द कंट्रीब्यूट देमसेल्फ, मतलब जो बंदा क्या करता है, जो अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है उसका तो क्या बन जाता है, नेम एंड अनकर्ज बन जाता है। ठीक है, उसको तो अनकर्ज किया जाता है, एनकर्जिंग किया जाता है कि भाई सही काम कर रहा है। और जो बंदा नहीं करता उसके लिए क्या है, शर्म से झुकना पड़ता है उसको। वही बात यहाँ पर बोली गई है कि ऐसे कानून है जो बाध्य नहीं करते इस चीज के ऊपर, मतलब काम ही नहीं करते, सख्ती से कानून नहीं बनाते, तो कैसे काम चलेगा भाई। ठीक है, अब अपनी क्लास होगी है खत्म आज की। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें पता लग गई होंगी कि किस तरीके से आपका जो पेरिस एग्रीमेंट है वो क्या करता है, काम करता है। तो आई होप कि सब बच्चों को पता लग गया होगा कि पेरिस एग्रीमेंट है किस तरीके से आपका क्या करता है, वर्क करता है। तो आई होप यहां तक सभी बच्चों को पूरी चीजें आपकी समझ आ गई होंगी। तो बता दो कोई चीज़ आपकी जो आपको समझ ना आई हो आज की क्लास के अंदर, किसी का कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, किसी ने पूछना है किसी चीज़ से रिलेटेड। हाँ, बहुत सारे बच्चे ना मैसेज करते जा रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो डियर फ्रेंड्स, जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो टेंशन मत लीजिए उस चीज़ के बारे में कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होना है जब हो ही जाना है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की, जैसे लास्ट टाइम जो 2020 का हुआ था उसमें कितना मतलब पागल बना दिया था एनटीए वालों ने। तो एनटीए वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बस आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करो। आप खुद की जो आपकी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी है उसको बढ़ाओ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी रात को 9 बजे है। सभी बच्चे ध्यान रखना इस चीज़ का। आज आपको मैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के आगे के क्वेश्चन कवर अप करवाऊंगा। तो रात को 9 बजे मिलते हैं सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू वाली क्लास के अंदर, जहां पर आपको पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के आपको 50 तक के क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाऊंगा। पहले आप लोगों के मे भी 35 क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं, बाकी क्वेश्चन भी आज मैं कवर करवाऊंगा। हो सके तो मैं 50 पूरे क्वेश्चन लेकर के कवर करवाऊंगा, नहीं तो फिर जितने भी हो सके हैं वो कर लेंगे। तो क्लास को प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। पेरिस एग्रीमेंट आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अब आपका क्या क्या रह चुका है उसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको मैं। अब आपका एक रायो समिट और कन्वेंशन ऑन बायोडिवर्सिटी की बात करते हैं, और कुछ नहीं, एक आपका रह चुका है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों ने करना है, और फिर हमारा पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। हायर एजुकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। फिर जो जो यूनिट हमारी बच जाएंगी उसके ऊपर एमसीक्यू थ्रू एमसीक्यू फिर हम लोग ना थोड़ी मैराथन या उस टाइप की करेंगे, या हम लोग एक सुपर रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय बाय, टेक केयर।